This is the most important book to understand the spiritual journey. इस पे शायद मैं एक फुल रिव्यू बनाऊंगा। हे गाइस, मैं हूं रौनक एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज हम बात करने वाले स्पिरिचुअल बुक्स के बारे में। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि स्पिरिचुअल बुक्स पे कोई वीडियो होनी चाहिए या कौन सी बेस्ट स्पिरिचुअल बुक्स है। तो 2018 से लेकर 2020 तक मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। उसमें से कुछ बुक्स स्पिरिचुअल भी थी, कुछ सेल्फ हेल्प भी थी। स्पिरिचुअल बुक्स की बात करें तो उसमें बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। हर कोई कंट्री की अलग अलग बुक है, लेकिन आज मैं जो बुक्स बताने वाला हूँ, जो मैंने बुक्स पढ़ी है और जो मुझे लगता है कि बिगिनर के लिए डेफिनेटली अच्छी है, तो उस बुक के बारे में हम आज बात करेंगे। अगर आपको स्पिरिचुअल टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो उसके बाद आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर है वो जाके पढ़ सकते हो। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको हायर स्पिरिचुअलिटी अंडरस्टैंड करनी है एक्चुअल में क्या होता है, तो वो जाके आप रिसर्च पेपर डेफिनेटली पढ़ सकते हो। द फर्स्ट बुक आई विल रिकमेंड इज डेथ बाय सदगुरु। इस बुक में मैंने पहले ही रिव्यू बनाया है। अगर आपको डिटेल में रिव्यू चेक करना है तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं। इस बुक की बात करें तो इस बुक में डेथ के बारे में सारी चीज़ें बताएगी कि एक्चुअल में डेथ क्या होती है, डेथ के टाइप्स क्या क्या होते हैं, डेथ कैसे आती है और डेथ को आप क्या कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो इस बुक में चक्रास के बारे में भी बताया गया है, अपनी लाइफ लेसन के बारे में बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें इस बुक में, हालांकि सारे चैप्टर्स तो डाइजेस्ट होने के लिए अच्छे नहीं है। मतलब चैप्टर 7, 8 से लेके आप मुझे तो बोरिंग लगा था, सो शायद आपको भी बोरिंग लग सकता है, लेकिन पार्ट 1 जो है इस बुक का वो डेफिनेटली पढ़ने जैसा है। इस बुक में सारे डेथ के बारे में, व्हाट इज़ दैट, डेथ को क्या क्या चीज़ें चाहिए या उसके बारे में सारी चीज़ें बताई गई। आई मीन अगर लाइफ को आपका एंड चीज़ पता हो, यानी कि डेथ इज़ ऑब्वियसली द एंड ऑफ द लाइफ, और उसके बाद क्या होता है इस बुक में वो भी बताया गया है। तो वो भी ऑब्वियसली सदगुरु के अंडरस्टैंडिंग से बताया गया है। तो अगर आपको डेथ के बारे में सब कुछ जानना है या डेथ को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो ये बुक आप एज अ स्पिरिचुअल डेफिनेटली पढ़ सकते हो। द सेकंड बुक आई विल रिकमेंड इज माइंडफुल टू माइंडफुल बाय ओम स्वामी। ओम स्वामी की मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। उसके टॉपिक हर एक बुक अलग टॉपिक पे। उसकी द हार्ट ऑफ सक्सेस इज स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन द बिजनेस बुक। माइंडफुल टू माइंड बुक, ये बुक कम्प्लीटली डिफरेंट है आउट ऑफ ऑल हीज बुक्स, क्योंकि ओम स्वामी एक ही वॉज अ मिलेनियर, उसके बाद उसने मॉन्क बन गए। तो यूजुअली इस बुक के बारे में बात करें तो ये उसके सारे प्रीवियस वर्क से कम्प्लीटली डिफरेंट बुक है। इस बुक में स्पेसिफिकली जैन और बुद्धिज़्म इसके बारे में बात किया गया है। अगर आपको जैन और बुद्धिज़्म पूरे बेसिक लेवल से समझना है, या जैन एक्चुअली फिलोसफी क्या होती है, बुद्धिज़्म क्या होता है, द वन गुड थिंग अबाउट ओम स्वामीज बुक इज़ वो हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। मतलब ऐसे कुछ एजम्पशंस में नहीं, या उसमें वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक जो यहाँ पे मुझे लगा कि मेडिटेशन और एक्सरसाइज, अगर दोनों चीज़ों में कोई चूज़ करना हो तो पहले एक्सरसाइज चूज़ करना है, ऐसे ओम स्वामी खुद कहते हैं। यानी कि वो पहले रियलिटी या प्रैक्टिकल जो थॉट्स होते हैं कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी है उस पर पहले ध्यान देते हैं और उसके बाद ही जो बाकी की चीज़ें करने को बोलते हैं। तो स्पेसिफिकली इस बुक की बात करें तो इस बुक में बुद्धिज़्म और जैन फिलोसॉफी है, इसके बारे में बताया गया है। जैसे कि जैन फिलोसॉफी अगर आपको पता हो तो विच इज़ अ वेरी वेरी बेसिक टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड फिलोसॉफी। तो इस बुक के बारे में जैन और बुद्धिज़्म फिलोसॉफी को कंबाइन करके लाइफ लेसन्स के बारे में बताया गया है। अराउंड 4 चैप्टर्स है इसमें, जो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। द नेक्स्ट बुक इन द लिस्ट इज द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस बाय दीपक चोपड़ा। ये बुक बात करें तो ऑब्वियसली नाम से तो आपको डेफिनेटली पता चल गया होगा, द सेवन सूत्रास, यानी कि 7 चैप्टर्स है इस बुक में, कि जो हर एक टॉपिक पे बात कर देगी, जैसे कि कर्मा, डिज़ायर, द प्योर ऑफ पोटेंशियल, द लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, द लॉ ऑफ धर्मा। तो हर एक चैप्टर पे, हर एक टॉपिक पे उन्होंने स्पिरिचुअल बातें लिखी है। इसमें भी सेम है, यानी कि प्रैक्टिकल गाइड भी है और थेरेटिकल नॉलेज भी है। सो बुक स्टार्ट होते है थेरेटिकल नॉलेज, यानी कि हर चैप्टर स्टार्ट होता है थेरेटिकल नॉलेज के साथ, और उसके बाद इसमें कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिए गए, प्रैक्टिकल वर्क दिया गया है, जो यानी कि वेस्टर्न अमेरिका यानी वेस्टर्न कंट्री को लेके फील्ड है। अगर आपको अंडरस्टैंड करनी है लाइफ या लाइफ के डिफरेंट सक्सेस सूत्रास क्या हो सकते हैं जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, यानी कि डिज़ायर, पोटेंशियल, धर्मा, कर्मा, ये जो सारी चीज़ें है, तो इस पे डेफिनेटली बुक है। बुक की बहुत ही छोटी, यानी कि 7 चैप्टर से 7 डिफरेंट लॉज पे है। तो अगर आप बिगिनर हो तो ये बुक आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट बुक इन द लिस्ट इज द रोड लेस ट्रैवल्ड बाय एम स्कॉट। ये बुक मैंने अराउंड लास्ट ईयर पढ़ी थी, बट प्रोबेबली द बेस्ट बुक ऑन द अंडरस्टैंडिंग लव, स्पिरिचुअलिटी एंड द फिलोसफी। इसमें कुछ चैप्टर्स है कि जो जिससे मैं एग्री नहीं करता। ऑब्वियसली द एंड चैप्टर की बात करें, जो गॉड के बारे में बताया गया है, या कुछ ऐसे चैप्टर्स के जो मैं डेफिनेटली एग्री नहीं करता। यूजुअली हर किसी बुक के साथ हम कंप्लीटली एग्री तो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि अपने अपने थॉट्स होते हैं, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है और अपने अपने नज़रिए होते हैं एक बुक को देखने के या किसी चीज़ को देखने के। तो इस बुक में भी वैसे, इसमें से स्टार्टिंग के जो चैप्टर है कि जो डेफिनेटली पढ़ने चाहिए, लेकिन उसके बाद अगर एंड चैप्टर की बात करें तो वो इतने अच्छे नहीं है। बट
डेफिनेटली अगर आप बिगिनर हो, आपको लव, फिलोसॉफी, स्पिरिचुअलिटी ये टॉपिक एक्सप्लोर करना है या लाइफ के बारे में जानना है तो आप ये बुक डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक टू अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल जर्नी। इस पर शायद मैं एक फुल रिव्यू बनाऊंगा। बुक का नाम है द सिद्धार्थ बाय हरमन येस। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक थी 90s के टाइम में। ये बुक सिद्धार्थ है यानी कि नाम पे मत जाए, यानी कि सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध, तो बुद्ध के बारे में ये बुद्ध नहीं है, यानी कि बुद्धिज़्म के बारे में ये बुक नहीं है। ये बुक है अंडरस्टैंडिंग लाइफ। ये बुक अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ लाइफ। स्टोरी स्टार्ट होती है ऑब्वियसली द गोविंदा और उसका एक फ्रेंड होता है, उसके साथ ये स्टोरी स्टार्ट होती है और वो अपने लाइफ का मीनिंग ढूंढने के लिए जाते हैं। तो वो डिफरेंट लोगों से मिलते हैं। बुक में बुद्धिज़्म यानी कि गॉड बुद्धा से मिलता है, उसके बाद एक वेश्या यानी कि एक प्रोस्टिट्यूट से मिलते हैं, लेकिन उसके बाद एक मर्चेंट से मिलते हैं। तो वो जो लेसन्स उससे मिलते हैं उसके बारे में ये बताया गया है। ये बुक थोड़ी हार्ड टू डाइजेस्ट है, लेकिन बुक की बहुत ही शॉर्ट है, अराउंड 100 पेजेस और उससे भी लेस पेजेस की ये बुक है। बुक की प्राइस भी बहुत कम है। बुक की प्राइस अराउंड 70 to 75 रुपीज़ है, लेकिन 90s के टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट पॉपुलर बुक थी। तो मैंने भी ये पढ़ी थी और इस पर शायद मैं फुल रिव्यू कभी बनाऊंगा। बट अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो जो बहुत ही स्मॉल बुक है और बहुत ही विस्डम के साथ भरी है, देन दिस बुक इज़ डेफिनेटली फॉर यू। सिद्धार्थ आपको लाइफ में एक बार तो डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट बुक इज़ एज अ मैन थिंक। तो ये बुक के बारे में बात करते हैं। इसमें संदीप माहेश्वरी ने पहले ही एक वीडियो बनाया, वो अराउंड 40 मिनट्स का वीडियो है, आप जाके वो देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें संदीप माहेश्वरी ने एक्सप्लेन की है। ये बुक मैंने अराउंड 20 साल के पहले पढ़ी थी। इस बुक बहुत ही छोटी है। इंस्पायरिंग फिलोसॉफी के बारे में बात की गई है, लाइफ के फिलोसॉफी के बारे में बात की गई है इस बुक में। हाउ अ माइंड वर्क्स, मतलब अपने माइंड के बारे में बहुत ही स्मार्ट स्टोरीज है। और बुक ही एक्चुअली में बहुत ही स्मॉल है, लेकिन बुक में जो कंटेंट है वो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट है। तो ये भी बुक मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। इस सारी बुक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पे जाके बाय कर सकते हो। बुक की प्राइस ज़्यादा नहीं है। अगर आप खुद के लिए 100 रुपये या 200 रुपये खर्च नहीं कर सकते तो देन डेफिनेटली यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग विथ योर लाइफ। तो इस सारी बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी। अगर आपको कोई और रिकमेंडेशन चाहिए, अगर आपको और बुक का रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक कर देना। एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।